हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेके आए हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और साथ में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे भी। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पारिवारिक बजट को। आज हम लोग फैमिली बजट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है फैमिली बजट, कितने टाइप्स के होते हैं फैमिली बजट, पारिवारिक बजट को भी पढ़ेंगे और पारिवारिक आय भी पढ़ेंगे। क्या होती है पारिवारिक आय, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसके स्रोत होते हैं, ठीक है। और पारिवारिक बजट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कितने प्रकार के बजट होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल में जो पारिवारिक बजट होता है, पारिवारिक बजट होता क्या है? तो देखिए, पारिवारिक बजट वह होता है जब हम क्या करते हैं, जो हमारी आय होती है, हम अपने आय के अनुसार ही अपने फैमिली के सारे सुख सुविधाओं और जो भी उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एक निश्चित समय अवधि के लिए, जैसे जो भी हमने मान लीजिए 1 मंथ के लिए कोई फैमिली में एक ही पर्सन है और जो आपका इनकम का रिसोर्स है, ठीक है। तो अगर उनसे जो भी आपके फैमिली में इनकम हो रहा है, उस इनकम पे आप क्या करते हैं, उसी इनकम के अकॉर्डिंग ही आप अपने फैमिली का बजट मेंटेन करते हैं या फिर बजट आप बनाते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होता है, एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित जो हमारा इनकम होता है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हम उन दोनों चीज़ों को बहुत ही विस्तार से उसे हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर तैयार करते हैं या फिर एक डायरी तैयार करते हैं और उसमें हम उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा बजट हमेशा मेंटेन रहता है, वो हम उसे मैनेज करके रख सकते हैं, कब क्या हमें घटाना है, कब क्या उसमें हमें बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने बजट को मेंटेन किए रहते हैं, ठीक। तो क्या दिया है यहाँ पे, एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बजट की परिभाषा है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें तो जो पारिवारिक बजट होता है हमारा, पारिवारिक बजट हमारा कितने प्रकार का होता है। हमारा जो पारिवारिक बजट होता है, पारिवारिक बजट हमारा कितने टाइप से होता है, तो ये आपका इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे पारिवारिक टाइप्स ऑफ फैमिली बजट, पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के प्रकार, बजट के प्रकार, ठीक है ना। तो पारिवारिक बजट के जो प्रकार होते हैं, सभी ने पढ़ा था, ठीक है। आई होप कि सभी को पता होगा कि पारिवारिक बजट कितने टाइप से होते हैं। तो देखिए, जो पारिवारिक फैमिली बजट होता है, ये कितने टाइप से होता है। पारिवारिक बजट टोटल 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या है, थोड़ा सा शेयर बढ़ा लेते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं क्योंकि छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहला क्या है, पहला, दूसरा, इसके बाद लास्ट है हमारा तीसरा, ठीक है। तो ये हमारे 3 बजट होते हैं। अब हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा बजट है, सबसे पहले हमारा संतुलित बजट, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्या है हमारा, संतुलित बजट।
अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, फिर हमारा बचत का बजट। बचत बचत का बजट। बचत का बजट। और तीसरा हमारा सबसे लास्ट हमारा क्या होता है, सबसे बेकार, घाटे का बचत। घाटे का बचत। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के बजट होते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला होता है वो होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट। और दूसरा क्या होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें देखिए, चलिए पहले हम बात करेंगे संतुलित बजट की। ठीक है, तो जो हमारा संतुलित बजट होता है, जो हमारा बैलेंस बजट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे आय और व्यय, जो हमारा इनकम है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें उन दोनों चीजों का क्या होता है, बहुत ही अच्छा एक संतुलन होता है, बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है। इसलिए इसे हम बैलेंस बजट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे इनकम होते हैं, हम अपने इनकम को देखते हुए, अगर मान लीजिए इनकम आपकी एक मोटे तौर पे रखिए, अगर इनकम आपकी 50,000 की है, तो आप उस समय अपने इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, आप 50,000 तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आपके जो नेसेसरी जो नीड है, आप उन्हें भी क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर ले रहे हैं, और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, कुछ अपने सेविंग भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके पास सेविंग भी हो जा रही है, और आपकी सारी चीजें, सारे कार्य भी बहुत ही आसानी से हो जा रहे हैं। तो ये बजट जो होता है, ये परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी आप कोई बजट बनाइए, तो आप संतुलित बजट बनाइए, क्योंकि संतुलित बजट जो होता है बहुत ही अच्छा बजट माना जाता है। इसमें हर चीज भी क्या होती है, बैलेंस में होती है। ठीक है, हमेशा अपने जो आपकी इनकम है, आप अपने इनकम के अंदर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट की चीजें आप उसमें बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, संतुलित बजट। और दूसरा क्या है हमारा, बचत का बजट। देखिए, जो हमारा बचत का बजट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रस्तावित आय भी, इसे हम प्रस्तावित व्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्रस्तावित व्यय भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आय ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संतुलित बजट में आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास 50,000 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो खर्च है, खर्च यहाँ पे आपके 40,000 है। ठीक है, टोटल हर चीज मिला के आपके खर्च कितने हो रहे हैं, 40,000। बट आपका यहाँ पे क्या होता है, जो बचत का बजट होता है, नाम से समझ में आ रहा है बचत का बजट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी आय होती है, आय आपकी व्यय से कहीं ज्यादा होती है, कहीं अच्छी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 40 है, बट यहाँ का जो रेशियो होता है, यहाँ पे आपका क्या होगा, यही चीज यहाँ पे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर ये आपका 90 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका बजट हो रहा है, मीन्स आपका इनकम है। और यहाँ पे जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना हो रहा है, 40K हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके पास 40,000 हो रहा है। तो आपके पास अब बच कितना रहा है, आपके पास देखिए, यहाँ पे आपके पास टोटल 50,000 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ के दोनों के रेशियो में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। जितनी आपकी इनकम है, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं कम आपके पास खर्चे हैं, मतलब आपके यहाँ पे आपकी सेविंग अच्छी खासी हो जा रही है। लेकिन अब जब घाटे की बजट की बात आती है,
तो जो आपके घाटे के बजट होते हैं, घाटे के बजट का मीन्स घाटे का बजट कब बनता है या जो आप कोई बजट बनाते हैं तो वो घाटे में कैसे आ जाता है? क्योंकि वहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस जो आपका मैनेजमेंट है, कहीं न कहीं वो आपका वहाँ पे मैनेजमेंट गड़बड़ है, ठीक है? आप वहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से क्या हो पा रहा है, आपके पास बजट आपके पास जो इनकम है, आप उस इनकम से कहीं ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट की चीज़ें आप देख रहे हैं। तो जब इनकम आपके पास कम होती है और इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, तब भी क्या होता है आपके पास घाटे का बजट होता है। मीन्स अगर आपके पास इनकम 10 रुपए की है और इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 20 रुपए का, तो कहीं न कहीं फिर आप एक तरीके से कर्ज़दार भी बन सकते हैं। फिर आपको लोगों से उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है, लोगों से कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहीं पे ही लोग कर्ज़दार साबित हो जाते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आ रहा है ना? क्या है आपका संतुलित बजट है, बचत का बजट है और घाटे का बजट। ये तीनों बजट ही क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखवाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कुछ है, क्योंकि सभी को पता है कि बजट 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों बजट कैसे होते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा बस लिखवा देते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेंगे इसमें, पारिवारिक आय के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है? अगर टाइम मिला तो पारिवारिक आय भी पढ़ लेंगे। चलिए, एक-एक में थोड़ा-थोड़ा सा लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सबसे पहले संतुलित बजट लिखेंगे, इसमें आय और व्यय दोनों का संतुलन बना रहता है। इसमें आय तथा व्यय दोनों का संतुलन बना रहता है। एक क्वेश्चन कभी-कभी आता है कि आदर्श बजट किसे कहते हैं? संतुलित बजट, बचत का बजट या घाटे का बजट? तो संतुलित जो आदर्श बजट होता है वो आपका संतुलित बजट ही होता है। इसे हम आदर्श बजट भी कहते हैं। आदर्श बजट, ठीक है? चलिए, अब बचत का बजट क्या है? इसे प्रस्तावित व्यय भी कहते हैं। इसे प्रस्तावित व्यय भी कहते हैं। आय ज्यादा व्यय कम होता है इसमें। आय क्या होता है? ज्यादा होता है। आय ज्यादा और व्यय क्या होता है? कम होता है, ठीक है? अब घाटे के बजट की अगर बात आती है तो घाटे का बजट मीन्स क्या होता है? प्रस्तावित आय से प्रस्तावित व्यय क्या होता है? बहुत अधिक होता है। प्रस्तावित आय से प्रस्तावित व्यय का अधिक होना, अधिक होना, ठीक है? मीन्स आय कम और व्यय ज्यादा, ठीक है? तो चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से समरअप कर लेते हैं। पारिवारिक बजट में संतुलित बजट है, ठीक है। इसमें आय तथा व्यय का संतुलन बना रहता है। इसे हम आदर्श बजट भी कहते हैं। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर बचत का बजट की बात करें तो जो बचत के बजट होते हैं, इसे हम प्रस्तावित व्यय भी कहते हैं। इसे हम प्रस्तावित व्यय भी कहते हैं। और इसमें आय व्यय से कम रहता है। इसमें आय व्यय से इसमें आय ज्यादा और व्यय क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और घाटे के बजट में क्या होता है, प्रस्तावित आय से प्रस्तावित व्यय क्या होता है, कहीं अधिक होता है, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं बजट से लाभ क्या है। नेक्स्ट पेज देते हैं, बजट से लाभ क्या है। बजट से लाभ क्या है। बजट से लाभ, इसमें क्या होता है, अगर हम बजट मेंटेन करते हैं, अगर हम बजट को अपने बना के चलते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है, मान लीजिए जो आपकी इनकम होती है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी मंथ में बहुत ही अधिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर आप प्रॉपर एक बजट बना के चलेंगे, तो फिर आपको किसी से क्या होता है, ना तो आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ना ही आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ही क्या होते हैं, आपके बजट कभी गड़बड़ होते हैं। मान लीजिए कभी आपके बजट गड़बड़ भी हो रहे हैं, तो उसमें आप एक चीज क्या कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं। और बजट कैसा होना चाहिए, बजट हमेशा आपका लचीला होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकें, उसमें आप अपने अनुसार परिवर्तन कर सकें। परिवर्तन इन द सेंस, आप जैसे चेंजेस कब करेंगे, मान लीजिए आपका जो बजट है वो आपके इनकम से बाहर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे अपने बजट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे जो चीजें क्या हैं कि आपके अनावश्यक खर्च हो रहे हैं, जो आपके अननेसेसरी खर्च हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि इन इन खर्चों को कंट्रोल कर लिया जाए, तो फिर हमारा बजट क्या है, मेंटेन हो सकता है। तो बजट के सबसे बड़े लाभ तो यही होते हैं कि आप अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने बजट को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग बहुत ही आराम से चल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट हम इससे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अनावश्यक खर्च की अनावश्यक 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 खर्च की पूर्व व्यवस्था के पूर्व अनावश्यक खर्च की पूर्व व्यवस्था बजट में नहीं रहती। बजट में नहीं रहती। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है, बजट से गृहिणी बजट से बजट से गृहिणी को इस बात की जानकारी इस बात की जानकारी रहती है कि रहती है कि किस वस्तु पर कितना खर्च किया जाए, कि किस वस्तु पर कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है
जब यहाँ पे आपको ये चीजें पता चल जा रही हैं कि किस वस्तु पर कितना खर्च हुआ है, तो आप यहीं पे ही अपने बजट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जो अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं उससे आप स्किप कर दीजिए अपने बजट से, और जो नेसेसरी यूज के वस्तुएं हैं, सामान हैं, जो भी जरूरतें हैं, उससे आप पहले। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम थोड़ा सा इसमें एंजल के कुछ कथन दिए गए हैं बजट के अकॉर्डिंग, बजट के लिए एंजल के कुछ तत्व बताए गए हैं, उसे भी हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एंजल महोदय ने क्या कहा है, एंजल के बजट योजना के तत्व, बजट योजना के तत्व। तो एंजल महोदय ने बजट योजना के क्या तत्व बताए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले करें। सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले करें, सबसे पहले करें, ठीक है। और दूसरा फिर उन्होंने क्या कहा है, आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, नियमित रूप से निश्चित मात्रा में धन को बचाना चाहिए। नियमित रूप से निश्चित मात्रा में धन को बचाना चाहिए। और इसके बाद क्या है, सबसे लास्ट पॉइंट, सॉरी अभी एक पॉइंट आओ, खर्च कम हो इसका ध्यान रखें। खर्च हमारा कम हो इसका ध्यान रखें। कौन, गृहिणी। और इसके बाद क्या है, धन को उपयोगी बनाना। धन को उपयोगी बनाना, ठीक है। तो एंजल महोदय के अनुसार, एंजल महोदय जो थे ये जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे, जर्मन के एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनके अनुसार इसमें जो आपके बजट है, बजट में इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सर्वाधिक जरूरी वस्तुएं हैं, आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप उस पे करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक नेसेसरी इम्पोर्टेंस जो होते हैं उसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आय से अधिक आपकी इनकम अगर 10 रुपए की है तो आप 11 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पे आपके ऊपर क्या होता है, कर्ज चढ़ जाता है। तो हमेशा आप अपने इनकम को देखते, या तो फिर आप अपने इनकम को बढ़ा लीजिए, या आप अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा हो रहा है आपका, और वो भी क्या है कि जरूरी है, ठीक है, तो आप क्या करिए, फिर आप वहां पे अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती है, उसमें अब कोई दोबारा फेरबदल नहीं किया जा सकता है, तब आप क्या करेंगे, आप अपने
दैनिक जीवन में भी इसको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वहाँ पे इनकम में चेंजेस किया जा सकता है, वो कम और ज़्यादा हो सकता है। बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस में भी कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी में क्या होता है कि एक फिक्स सैलरी हो जाती है और फिर वहाँ पे आपको उसी सैलरी के ही अकॉर्डिंग अपने जीवन निर्वाह करना होता है, इसलिए वहाँ पे बजट को मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसलिए ही कहा गया है कि आय से अधिक खर्च यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद नियमित रूप से निश्चित मात्रा में धन को थोड़ा-थोड़ा क्या करना चाहिए, आपको बचाना चाहिए। कहीं न कहीं से आपको कहा गया है कि जो आप इनकम कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं, इनकम से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेविंग होती है। आप कितना भी इनकम कर लीजिए, लेकिन अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इनकम का फिर कोई मतलब, कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इनकम से कहीं ज़्यादा सेविंग ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि वहाँ पे उस समय पीरियड में आपके पास कोई नहीं खड़ा होता है। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन के लिए कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, ठीक है? कभी मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो गई, कभी एक्सीडेंट हुआ, या फिर कभी आप स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे इसलिए आपका ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप सेविंग ज़रूर करिए, ठीक है? और उसके बाद क्या है, खर्च कम हो, जो आपकी इनकम है, उसमें खर्च कम हो, इसका नियमित आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? और धन को उपयोगी बनाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि इतना जो भी अभी हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे आपके पारिवारिक बजट के बारे में, पारिवारिक बजट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम लोग पारिवारिक आय की तरफ आगे बढ़ेंगे और पारिवारिक आय को भी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।